इसमें एक नई पार्टी जो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जो सामने आई है उभर कर, क्या एक बार मुख्यमंत्री के चेहरे पे लोग उसे देख रहे हैं? पकड़ लेते हैं प्रशांत किशोर जी कहीं भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं कह रहे हैं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ। वो बिहार में सत्ता परिवर्तन की बजाय व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल है, जन स्वराज पार्टी का मानना है कि जो विधायक जीत कर आएंगे, अगर बिहार की जनता अगर जन स्वराज के पक्ष में अपना मत देती है, सत्ता तक पहुंचाती है, तो जीते हुए जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि होंगे वो मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे, न कि प्रशांत किशोर तय करेंगे। कहा जाता है उनके हर एक स्पीच में सुनने को मिलता है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, लेकिन कहें कि नीतीश जी अपने बेटे को भी लॉन्च करने का काम करते हैं, क्या देखते हैं? नीतीश जी कहाँ लॉन्च कर रहे हैं अपने मुंह से? उनके चेला चमचा मंत्री जो उनकी चाटुकारिता करते हैं वे लोग लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। आप लोग चौथे स्तंभ बात कर रहे हैं। नीतीश जी अब व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री की हैसियत से कहाँ ये बात कर रहे हैं कि हम अपने बेटा को उत्तराधिकारी के रूप में राजनीति में ला रहा हूँ? कोई बात नहीं है। बैनर पोस्टर चिक यही बात कह रहा है कि निशांत कुमार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? हम तो कह रहे हैं कि जिनको 2025 के विधानसभा चुनाव में टिकट लेना है या नीतीश कुमार की वाहवाही लूटनी है, जो उनके इर्द गिर्द के जो खास लोग हैं दरबार में, उनके निकट जाना है, वे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। अभी तो तत्काल में जन स्वराज को नहीं लगता है कि निशांत कुमार आएंगे, और अगर आएंगे भी तो उससे जन स्वराज को कोई परेशानी नहीं है। लोकतंत्र है, किसी को भी अधिकार है राजनीति करने का, सामाजिक जीवन में प्रवेश करने का। क्या बदलाव चाह रही है इस बार? पिछला चेहरा देखने को उम्मीद में है। बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, क्या है कि पिछले 40 साल से 20 साल लालू जी का लगा लीजिए, नीतीश जी का लगा लीजिए, 40 साल करीब हो ही गए हैं। तो 40 साल में कभी आरजेडी कभी नीतीश होगा। पब्लिक चाह रही है, एक विकल्प मिला है, जो विकल्प नहीं था पिछले 10 साल से 15 साल से, जो विकल्प मिला है, पब्लिक इस बार प्रशांत किशोर जी को भारी मतों से जिताएगा और हो सकता है कि सरकार हमारी बन जाए। बहुत जगह जनता से हमने बात किया, वहाँ पता चला कि प्रशांत जी सिर्फ बिहार घूमने से नहीं होगा, घर घर जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत जी इस पे काम करने को तैयार है। प्रशांत जी का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है आपको पता है ना? 11 स्टेट में उन्होंने सरकार बनाया, तो वो अच्छे तरह से जानते हैं कि कैसे सरकार बनती है। उनको कोई मतलब नहीं, उनके बारे में, उनके काम के बारे में, उनके प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में कोई नहीं बताया तो अच्छा है। हम तुमको राजा बना रहे हैं, और जब खुद राजा बनने की बारी आएगी तो हम राजा नहीं बनेंगे। लेकिन ये राजा नहीं बनेंगे, ये जनता के बीच से जो भी विधायक चुनाएगा, विधायक दल का मीटिंग होगा और चुनाएगा और वहीं से वो बनेगा। यहाँ थोपा नहीं जाएगा। जो नीतीश जी परिवार बात में बोलते हैं, उनका बच्चा भी आ ही रहा है निशांत जी। तो निशांत जी आ जाएंगे तो क्या नीतीश जी पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लालू जी सभी सभा में बोलते थे राजा के बेटा राजा, राजा के बेटा राजा। तो भाई आपका बेटा तो बन गया। अरे लालू यादव से अच्छा गार्जियन नहीं मिल सकता है, जो अपने दोनों बेटों को एस्टेब्लिश कर दिया, अपनी बेटी को एस्टेब्लिश कर दिया, अपनी वाइफ को सीएम बना दिया। इतना अच्छा गार्जियन कहाँ मिलेगा? इतना अच्छा गार्जियन मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जो अपने रहते हुए, अपने होशो हवास में रहते हुए अपने परिवार को वेल एस्टेब्लिश कर दिया। यही तो क्वेश्चन बनता है, किसी परिवार को देख रहे हैं और जातीयता की राजनीति कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल उसके सामने चला आता है। भाई मेरे जब भी इलेक्शन आता है, एक दो मुद्दा उठता है। एक आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए, और दूसरा मुद्दा ये उठता है जॉब कैसे होगा। 5 साल, 4.5 साल, आचार संहिता लगने से पहले तक की बात करता हूँ, 4.5 साल तक कोई नेता, चाहे विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में हो, उनको आरक्षण का कोटा बढ़ाने की चिंता नहीं होती है, उनको जॉब देने की चिंता नहीं होती है। लेकिन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन सभी जाग जाते हैं, इसी मुद्दे पर इलेक्शन होता है। और किससे जात का इलेक्शन, हमारा जात हमारा। लेकिन इस बार बिहार की जनता काफ़ी सोच बूझ के, समझ के, अपने विवेक का पूरा उपयोग करेगा और जन स्वराज को सरकार बनाएगा। प्रशांत जी पार्टी बनाते हैं जन स्वराज नाम से, और कहीं न कहीं पदयात्रा करते हैं और बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं। उसके दौरान बहुत सारे लोग का विपक्ष की तरफ से ये भी दावा आता है कि वो एक एजेंट है, वो सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसायी है। उसी से तो प्रधान जी का लक्ष्य बिहार में परिवर्तन लाना।
उनका मुद्दा है कौन क्या कर रहा है, इस पे नहीं लेके चलना है। बोलना तो लोगों का काम है, जो खुद काम नहीं किए उस दूसरे के बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे। अभी बताइए कि अभी के डेट में शिक्षा हम लोग के बिहार से खत्म हो गया, चिकित्सा का वही व्यवस्था है। आप देख ही रहे हैं कि ये आयुष्मान भारत कार्ड बना, उससे भी तो पैसा लेकर ही इलाज हो रहा है। कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं, सब नष्ट हो रहा है। प्रधान जी के जो लक्ष्य है, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा पलायन को रोकना। बताइए कि यहाँ से अभी जब यहाँ बिहार में 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, उससे 15 साल लालू जी की सरकार रही, कहाँ पलायन रुका? किन्हीं दोनों में से किन्हीं से नहीं रुका। लेकिन प्रधान जी का इस बार सोच है, इनका सोच ही नहीं, अभी उनका इस कार्य के लिए अभी लोगों को अपने मैरिन ड्राइव कार्यालय में ट्रेनिंग दिया जा रहा है और अभी से ही उन लोग को 5000 का वेतन स्टार्ट कर दिया गया है और ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ऑनलाइन चलाने के लिए, बात करने के लिए, सभी तरह का ट्रेनिंग उनके यहाँ दिया जा रहा है। समाज सुधार का ट्रेनिंग, कैसे क्या करना है नहीं करना है, उनका सब लक्ष्य तैयार हो चुका है। और प्रधान जी को लोग साधारण बेस से देख रहे हैं, वैसे नहीं, वो तो बहुत जगह राज्य में सरकार बनाए हैं और प्रधान जी इस बार बिहार में भी सरकार बनाएंगे। और तीसरा देखिए, अभी देखने को मिल रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया क्या भीख दे रही सरकार। हम ही लोग का पैसा टैक्स से, ये से वो से सब लेकर क्या 400 रुपया, क्या वृद्ध को 400 रुपया, माता को 400 रुपया देने से, दादी लोग को 400 रुपया देने से कुछ भी कार्य हो सकता है। 400 रुपया वही दूसरे राज्य में, जैसे झारखंड में, दिल्ली में 1000 कहीं 2000 है, तो आपके यहाँ 400 क्यों है? आप यानी विफल हैं, आपसे सरकार नहीं चल रही है, तो आप हटने का काम करिए। ये कोई बेटा को लाके खड़ा कर दे रहे हैं, बेटी को खड़ा कर दे रहे हैं, कोई किसी को खड़ा कर दे, ऐसे थोड़ी सरकार चलता है। अपना बढ़ोतरी देखिए, आप ही देखिए, सभी भी देखिए, अभी भी जो भी नेता अगर उभर के आना चाहता है आगे, अगर वो कमजोर है, उसको कहाँ मिल रहा है, उसको कहाँ टिकट दिया जा रहा है? बताइए, कहीं दिया जा रहा है? नहीं, वो टिकट तो बेच दिया जा रहा है। अभी देखिए सभी पार्टी में टिकट बेचने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन बताइए, प्रशांत जी, किशोर जी के पार्टी में 12,000 उम्मीदवारों का लिस्ट आवेदन गिरा है, आ चुका है और इनके यहाँ एक ही बार लिस्ट बना है, ये नहीं कि लिस्ट बार वो 12,000 में ही से ही हर एक 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो मेहनती रहेंगे उनको दिया जाएगा। कोई अमीरी गबीरी नहीं, कोई पैसा नहीं, जो जिस सक्षम है उस तरह से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए सब अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, उनका 243 विधानसभा क्षेत्र में, और वो तैयारी हो चुकी है। और इस बार प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी, व्यवस्था परिवर्तन होगा और हो करेगा। हम लोग उनके साथ हैं, पूरे तन मन धन से साथ हैं। गर्दनी बाग में देखा गया कि सीनियर सिटीजन लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सेम 400 के जो पेंशन का लेकर। तो प्रशांत किशोर जी अगर आते हैं तो क्या लगता है कि ये सारे मुद्दों जो लेके चल रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे, या फिर से ये भी फिर विफल हो जाएगा या नहीं कर पाएंगे? जन सुराज जो 5 मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वो 5 मुद्दा होगा। हम लोग सिर्फ कहने का काम नहीं कर रहे हैं, कैसे करेंगे इसको हम लोग करने का काम कर रहे हैं। जैसे पलायन बंद करने की बात है, युवाओं को रोजी रोजगार की 10 से 15 हजार रुपया मासिक गारंटी देने की बात है, तो इसके पीछे तर्कपूर्ण एक आधार है। जो बिहार में जो राशि जमा है बिहार के जनता की, जो सीडी रेशियो है बैंक का, रिजर्व बैंक के नियमानुसार बैंकिंग प्रणाली में 70% जो जमा पूंजी है, जो जमा पूंजी का 70% निधि है, उस निधि को ऋण के रूप में लोगों को दिया जाना है। लेकिन बिहार में 40% राशि ही लोन के रूप में दिया जा रहा है। 30% राशि बिहार के अन्य प्रदेशों में भेजा जा रहा है। बिहार की पूंजी, यहाँ सिर्फ श्रम का ही पलायन, मजदूर का ही पलायन बिहार से नहीं हो रहा है, यहाँ से राशि का भी पलायन हो रहा है। उस राशि को रोकने का काम जन सुराज करेगी और युवाओं को पूंजी उपलब्ध कराने का काम करेगी, ताकि वो अपने बिहार में रहकर रोजी रोजगार कर सके और 10 से 15 हजार रुपया मासिक आमदनी प्राप्त कर सके। दूसरी ओर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज पर ऋण देने की बात व्यवसाय के लिए जन सुराज कर रही है। जितने भी मुद्दे हैं, 2000 रुपया मासिक पेंशन, शिक्षा का इतना बड़ा बजट है 60,000 करोड़ का, लेकिन जितने भी सरकारी विद्यालय हैं आप देखने का काम कीजिए, पढ़ाई गायब है।
तो इस रूप में किसी भी क्यों नहीं कानून बना दे रही है सरकार कि जितने सरकारी कर्मी हैं, शिक्षक हैं, उनके संतान नेता हैं, उनके संतान उस सरकारी विद्यालय में, कॉलेज में पढ़े। क्यों प्राइवेट विद्यालय महाविद्यालय फल फूल रहा है? एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है लूट का या भ्रष्टाचार का बिहार में। बिहार की जनता अब ये चीज जान गई है और बिहार निश्चित रूप से बदल कर रहेगा यहाँ पर। कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे आगे देखिए, बढ़ेंगे? बिहार के युवाओं में इतना टैलेंट है कि यहाँ के प्लान को मात्र 365 दिन में रोका जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के पढ़ाई करने के लिए बिहार से जितने छात्र बाहर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली वगैरह वगैरह अदर स्टेटों में, यहाँ के नौजवान जाके अमेरिका में अपने टैलेंट से वहाँ के आर्थिक संकट को दूर कर रहे हैं। तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे? यहाँ से जितना पैसा बाहर जाती है, केवल यहाँ रुक जाए और व्यवस्था यहाँ बन जाए तो परिवर्तन हो जाएगी। उतना ही परिवर्तन का जरूरी है, बाकी यहाँ के लोग सक्षम है हर तरह से। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जन सुराज को तीसरा विकल्प के देख रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी उसी तरह की चक्र में फंसे हुए हैं कि जैसे जातिवादी में और अपने जात को ही वोट देने में लगे रहते हैं। क्या विकास कैसे चले? बुद्धिजीवी लोग तीर ललटेन से दूर हुए हैं, अब कमल से भी दूर हो रहे हैं, इसलिए कि लोगों को भ्रमित कर, जहां स्टेट में भी और ऊपर में बैठे हुए हैं जो भी भ्रमित कर रहे हैं यहाँ के लोगों को। यहाँ से आके स्विच दाबते हैं, 50,000 करोड़ का उद्घाटन हो गया, बिहार को क्या मिला? 50 पैसा भी नहीं, कहाँ मिला? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी मिले। और देखिए, जिस तरीके से तीसरा विकल्प चुनकर प्रशांत किशोर जी को आने की बात हो रही है और क्या कुछ मुद्दा था यहाँ पे बात करने की, उनकी प्लान रोकने की नीतियाँ क्या थी, कैसे वो अपने आप को प्लान को रोकेंगे, कैसे बिजनेस से लेकर आपका कारखाना तक स्टेब्लिश करेंगे, हमने सबसे जाना और बात किया। देखते हैं लाइव वीडियो। जय हिंद, जय भारत।